दुनिया की नज़र इस समय अब ढाका और बीजिंग पर जा टिकी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन पहुंचे हैं और वहां सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि कई बड़े फैसलों पर भी चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बाजार गर्म है और मायने तलाशे जा रहे हैं। क्या चीन कोई बड़ा प्लान कर रहा है? आखिर बांग्लादेश के साथ ऐसी कौन सी डील चल रही है और क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? कौन सी कूटनीति पर काम किया जा रहा है? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और वेनेजुएला में आए तेज भूकंप में हजारों जिंदगी तबाह हो गई। अगर भूकंप आने से पहले मोबाइल पर अलर्ट मिल सकता है तो इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। हाल ही में वेनेजुएला में आए तेज भूकंप के बाद फिर सवाल चर्चा में है। आइए जानते हैं कि क्या भारत के पास भी कोई ऐसी तकनीक है जो भूकंप के कुछ सेकंड पहले लोगों को चेतावनी दे सके। और आखिरकार बिहार के सबसे रसूखदार परिवार को अपना बंगला खाली करना पड़ा। बिहार की सत्ता के सबसे चर्चित परिवार की चिट्ठियां का अब पता बदल जाएगा। राबड़ी देवी के घर का पता बदल गया है। सामान बाहर जा रहा है, सीसीटीवी उतारे जा रहे हैं और शिफ्टिंग हो रही है। आखिर अब क्या होगा? नया ठिकाना और राबड़ी देवी कैसे मान गई घर बदलने के लिए? सब कुछ बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। बांग्लादेश और बीजिंग के बीच बढ़ती नजदीकियों ने न सिर्फ दक्षिण एशिया में बल्कि भारत को भी अब सतर्क कर दिया है। एक तरफ व्यापार और निवेश की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ रक्षा समझौतों की चर्चा तेज है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का चीन दौरा इन दिनों चर्चा में है। बीजिंग में उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। इस बैठक में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन इस दौरे की सबसे खास चर्चा रक्षा क्षेत्र को लेकर के हो रही है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश चीन से 24 J-10CE लड़ाकू विमान खरीदने और ड्रोन तकनीक हासिल करने पर विचार कर रहा है। यही वजह है कि भारत समेत कई देशों की नज़र इस दौरे पर टिकी हुई है। अगर बांग्लादेश और चीन के बीच जिस तरह से रक्षा सहयोग को लेकर डील हो रही है, ये डील अगर आगे बढ़ती है तो इसका असर भारत की सुरक्षा रणनीति पर भी पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में बांग्लादेश में चीन की सैन्य मौजूदगी और रक्षा सहयोग बांग्लादेश को देना भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। खासकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पास मौजूद इलाकों को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, देश के बाकी हिस्सों को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में अगर चीन की सेना पहुंचकर बांग्लादेश में अपनी पहुंच बढ़ाती है तो भारत के लिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। बंगाल चुनाव के बाद बांग्लादेश भी परेशान हुआ। जिस तरह से उसकी गतिविधियां रही हैं उन पर लगाम कसी गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि बांग्लादेश चीन के साथ किस स्तर तक रक्षा संबंध बढ़ाएगा, कितना रक्षा सहयोग मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक रणनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले तारिक रहमान ने चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मुलाकात की थी। इस दौरान तीस्ता परियोजना पर बात हुई थी, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर और 13 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में बदलाव कर रहा है। शेख हसीना सरकार के बाद ढाका जब चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, वहीं भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय भी यही है कि कहीं चीन आर्थिक सहयोग के नाम पर दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव न जमाने लगे और अपनी पकड़ न मजबूत करने लगे। हालांकि बांग्लादेश के लिए चीन एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, आर्थिक फायदे के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि चीन और बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती सिर्फ विकास और व्यापार तक रहती है या इसका असर क्षेत्र की सुरक्षा पर भी पड़ता है, देश की राजनीति पर भी पड़ता है। और इसके लिए भारत ने भी अपनी नज़र टिका कर रखी हुई है। भूकंप बिना चेतावनी के आता है और कुछ ही सेकंड में भारी तबाही मचा जाता है। वेनेजुएला में आए तेज भूकंप ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भूकंप आने से पहले लोगों को अलर्ट किया जा सकता है? क्या पहले से पता चल सकता है कि कोई ऐसी तबाही आने वाली है ताकि लोग सतर्क हो जाएं?
सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आज भी दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये बता सकता है कि भूकंप कब, कहाँ और कितनी तीव्रता से आएगा। भारत के पास भी ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है जो पहले से भूकंप की भविष्यवाणी कर सके। लेकिन भारत में एक ऐसी तकनीक पर काम ज़रूर हो रहा है जो भूकंप शुरू होने से कुछ सेकंड पहले ही लोगों को अलर्ट भेज सकता है। यही कुछ सेकंड लोगों की जान बचा सकते हैं। इस दिशा में सबसे बड़ी पहल आईआईटी रुड़की और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर की है। दोनों ने भूदेव नाम का एक ऐप बनाया है। इसका मकसद है भूकंप के समय लोगों को जल्द से जल्द चेतावनी भेजना, अलर्ट भेजना। सरकार ने भी संसद में बताया था कि हिमालयी क्षेत्र में रियल टाइम भूकंप निगरानी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वहीं नेशनल सेंटर पावर सिस्मोलॉजी एनसीएस भी इस तकनीक की लगातार टेस्टिंग कर रहा है। अब समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पी वेव यानी पहली लहर जो निकलती है वो बहुत तेज निकलती है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसके बाद पी वेव यानी जब दूसरी लहर आती है जो सबसे ज़्यादा तबाही मचा कर जाती है। ईईडब्ल्यू यानी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम सबसे पहले पी वेव को पकड़ता है और तुरंत उन इलाकों को अलर्ट भेज देता है जहां कुछ सेकंड बाद तेज झटके पहुंचने वाले हैं, यानी जहां दूसरी वेव तुरंत पहुंचने वाली है। इन कुछ सेकंड में लोग जहां भी हैं सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस और बिजली बंद कर सकते हैं, स्कूल, अस्पताल, मेट्रो जैसी जगह से वो बाहर आ सकते हैं और तुरंत सुरक्षात्मक कदम कोई भी उठाए जा सकते हैं। तो लेकिन ये कुछ सेकंड का ही होगा। हालांकि ये सिस्टम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं करता, ये वेव के माध्यम से आपको अलर्ट करता है। ये सिर्फ भूकंप शुरू होने के बाद शुरुआती जो कंपन होता है उसे पकड़कर आपको चेतावनी दे देता है। अगर कोई जगह भूकंप के केंद्र के बहुत पास है तो वहाँ अलर्ट मिलने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन जो इलाके थोड़ा दूर होते हैं वहाँ सेकंड में ही ये मिल सकता है। भारत में फ़िलहाल ऐसे सेंसर गढ़वाल में और कुमाऊं क्षेत्र में लगाए गए हैं। इन्हें सक्रिय फॉल्ट लाइन के पास लगाया गया है ताकि शुरुआती कंपन को तुरंत रिकॉर्ड किया जा सके। जापान, ताइवान और अमेरिका जैसे देश भी इसी आधुनिक चेतावनी प्रणाली का काम करते कर इस्तेमाल करते हैं। भारत भी अब इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर समय रहते कुछ सेकंड पहले अगर चेतावनी मिल जाए, अलर्ट मिल जाए तो नुकसान थोड़ा कम होगा और कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। कहते हैं सत्ता हमेशा नहीं रहती और सत्ता का नशा भी धीरे धीरे उतरता है। सत्ता के पावर की मदहोशी में जिस बंगले को खाली करने से मना कर दिया गया था, पटना का सबसे चर्चित सरकारी बंगला अब खाली हो रहा है। कई नोटिस के बाद आखिरकार राबड़ी देवी के सरकारी आवास में सामान हटना शुरू हो गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित सरकारी बंगले को खाली करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को बंगले पर हलचल देखने को मिली। घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे हटाए गए। इसके साथ ही सामान की पैकिंग भी शुरू की गई। राबड़ी आवास पर कार्टन भी पहुंचाए जा रहे हैं। सब पर नज़र बनी हुई है जिनमें घर का सामान पैक किया जा रहा है। इससे माना जा रहा है कि परिवार धीरे धीरे अब अपना मन बना चुका है कि हमें ये बंगला खाली करना है और सरकारी आवास में जो उनको आवंटित किया गया है उसमें अब शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले भी एक पिकअप वाहन में सामान तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भेजा गया था। दरअसल भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को इस सरकारी बंगले को खाली करने के लिए पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका था। उनको आखिरी नोटिस विभाग की तरफ से 29 जून तक बंगला खाली करने का दिया गया था और समय सीमा डेडलाइन तय कर दी गई थी। विभाग ने साफ साफ कह दिया था कि अगर समय रहते बंगला खाली नहीं किया तो फिर कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास भी आवंटित कर दिया गया। उन्हें पटना के 39 हर्डिंग रोड पर बंगला आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री और भवन निर्माण विभाग को पत्र भी लिखा था। उन्होंने बताया था कि लालू प्रसाद यादव गंभीर बीमारियों से इस समय जूझ रहे हैं और इसी वजह से नए सरकारी आवास में लालू प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर खास कमरा तैयार कराया जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि पहले ये बंगला भगवा रंग में नजर आता था, लेकिन अब इसे हरे रंग में रंग दिया गया है। इसे लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। कई लोग इसे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की राजनीतिक पहचान से जोड़कर देख रहे हैं। लालटेन का रंग हरा होता है। हालांकि परिवार नए आवास में कब तक पूरी तरह से शिफ्ट होगा, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल बंगले से सामान जाना शुरू हो गया है।
सबकी नज़र 29 जून की डेडलाइन पर है। माना जा रहा है कि उससे पहले बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है। क्या भवन निर्माण विभाग की तय समय सीमा के भीतर ये सरकारी बंगला पूरी तरह से खाली हो जाएगा और क्या राबड़ी देवी के बंगले का पता अब बदल जाएगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।